नमस्ते। आज हम बात करेंगे 1915 में लिखे गए एक उपन्यास सूर्यमुखी की। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि असल में एक आईना है। ये हमें प्यार, महत्वाकांक्षा और समाज के बंधनों की उस सच्चाई से रूबरू कराता है जो आज भी उतनी ही सच्ची है। और इसके किरदार कमाल के हैं, इतने असली कि लगता है जैसे वो पन्नों से निकलकर हमारे सामने ही खड़े हो गए हैं। और कहानी की पूरी थीम बस इसी एक इमेज में छिपी है, सूरजमुखी, जो हमेशा सूरज की तरफ मुड़ता है। ये सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है, जो हमारी पूरी कहानी की आत्मा को, उसके प्रकाश और छाया के बीच के संघर्ष को दिखाता है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के दो मुख्य किरदारों से, सूर्यमुखी और प्रकाश। देखिए, उनके नाम ही कितनी बड़ी कहानी कहते हैं। सूर्यमुखी जो सूरज की ओर देखती है, और प्रकाश यानी रोशनी। उनके नाम ही उनके बीच की एक बड़ी सामाजिक खाई और उनके दुखद रिश्ते की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं पहली बार एक दूसरे से टकराती हैं और कैसे उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बनता है जिसे वो चाहकर भी अपना नहीं सकते, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं। प्रकाश के किरदार को समझने के लिए ना उसकी बैक स्टोरी जानना बहुत जरूरी है। हुआ ये कि उसके पिता की मौत हो गई और परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उस पर आ गई। इस वजह से उसे अपनी पढ़ाई, अपना पैशन, सब कुछ छोड़ना पड़ा। उसका एक महान सितार वादक बनने का जो सपना था, वो कहीं दब सा गया। और बस यही एक लाइन, यही एक सपना उसके पूरे कैरेक्टर को डिफाइन करता है। ये उसके अंदर की वो आग है, वो रोशनी है जो उसकी गरीबी के अंधेरे से लगातार लड़ रही है। ये एक बहुत ही रियलिस्टिक उम्मीद है जो उसे जिंदा रखे हुए है। और दूसरी तरफ है सूर्यमुखी की दुनिया, जो प्रकाश की दुनिया से बिल्कुल अलग है। वो एक ऐसी लड़की है जिसके पास सब कुछ है सिवाय आज़ादी के। उसका किरदार बहुत शांत है। वो अपनी ड्यूटी और अपनी गहरी भावनाओं में बंधी हुई हैं। और सच कहूं तो ये उस जमाने की महिलाओं का एक बेहद सच्चा और रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है। जरा सोचिए, उनके बीच कुछ बोला नहीं जाता, बस एक दूसरे को देखकर ही वो एक गहरा कनेक्शन महसूस करते हैं। लेकिन यही कनेक्शन प्रकाश को अंदर तक डरा देता है, क्योंकि वो अपनी हदों को, समाज के बनाए दायरों को अच्छी तरह जानता है। और यही डर उसके किरदार को और भी ज्यादा असली बना देता है। अब कहानी में एंट्री होती है एक तीसरे किरदार की, जिसका नाम है रजनी। रजनी यानी रात। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उसके आने से ये पूरी कहानी धोखे और हेरफेर के एक गहरे जाल में उलझती चली जाती है। देखिए, रजनी के किरदार को समझना बहुत जरूरी है। वो कोई सीधी साधी विलन नहीं है। उसके अंदर प्यार भी है, जलन भी है और आगे बढ़ने की जबरदस्त इच्छा भी। और इन सब चीजों का जो मिक्सचर है, वही उसे खतरनाक रूप से रियल और इंसानी बनाता है। और रजनी के धोखे की गहराई आप इस एक लाइन से समझ सकते हैं। वो धीरे धीरे प्रकाश के दिमाग में जहर घोलना शुरू कर देती है। वो उसे यकीन दिलाती है कि सूर्यमुखी ने जो पैसे भेजे थे, वो मदद के लिए नहीं, बल्कि उस पर तरस खाकर उसका मजाक उड़ाने के लिए भेजे थे। और यहां सूर्यमुखी वो क्या करती? अपने फर्ज और परिवार के सम्मान में बंधी वो चुपचाप गवर्नर के बेटे से सगाई के लिए हां कह देती है। उसकी ये खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उस दौर में एक औरत की बेबसी और उसकी दुखद सच्चाई को दिखाती है। अब कहानी का सारा टेंशन, सारा ड्रामा एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जो प्रकाश की जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी का पल है। लेकिन ये एक ऐसी जीत है जिसकी नींव झूठ पर रखी गई थी। जरा उस कॉन्सर्ट की रात की कल्पना कीजिए। प्रकाश का हुनर, उसकी कला आखिरकार दुनिया के सामने आती है। वो अपने सितार से ऐसा जादू बिखेरता है कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। रातों रात वो एक स्टार बन जाता है। ये उसकी कला की सबसे बड़ी जीत का पल था। और यहीं पे इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी सामने आती है। एक तरफ जहां प्रकाश की कामयाबी का सूरज चमक रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ सूर्यमुखी की दुनिया घने अंधेरे में डूब जाती है। और फिर आता है मैनिपुलेशन का वो आखिरी दांव। रजनी प्रकाश के सामने ये कबूल करती है कि उसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ उससे प्यार करने की वजह से किया। वो प्रकाश को ये महसूस कराने पर मजबूर कर देती है कि उसकी कामयाबी और रजनी का प्यार, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब आगे क्या होता है? ये जो फैसले लिए गए, इनकी गूंज आने वाले सालों में कैसे सुनाई देती है, और ये हमारे किरदारों की जिंदगी को हमेशा के लिए कैसे बदल देती है? आइए देखते हैं। ये कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। जब प्रकाश को सूर्यमुखी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब रजनी एक और झूठ बोलकर उसे रोक लेती है। इस एक धोखे से वो सूर्यमुखी को पूरी तरह अकेला कर देती है
और प्रकाश की जिंदगी पर अपना कंट्रोल और भी पक्का कर लेती है। तो देखिए वक्त कैसे बीतता है। प्रकाश और रजनी की शादी हो जाती है। प्रकाश को शोहरत तो मिलती है, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन बढ़ता जाता है। वहीं दूसरी तरफ सूर्यमुखी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है और वो गायब हो जाती है। 15 साल बाद प्रकाश दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार तो है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखला हो चुका है। और यही प्रकाश के किरदार की सबसे सच्ची बात है, उसका ये अंदरूनी संघर्ष। वो रजनी के एहसानों के बोझ तले दबा है। उसे लगता है कि वो रजनी का कर्जदार है, लेकिन उसका दिल, उसकी आत्मा आज भी उसी सूर्यमुखी से जुड़ी है जिसके बारे में उसे यकीन दिलाया गया कि वो उससे नफरत करती थी। और अब सालों बाद एक अचानक हुई मुलाकात इस प्यार और जुदाई की कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जो दिल को दहला देने वाला है। सीन कुछ ऐसा है कि प्रकाश, जो अब एक बूढ़ा और मशहूर कलाकार है, अपनी गाड़ी से शहर से गुजर रहा है। तभी उसकी नज़र सड़क पर खड़ी एक औरत पर पड़ती है और उसे देखकर उसे कुछ भूला हुआ सा याद आने लगता है। और वो पल सच में दिल तोड़ देने वाला होता है, जब उसे एहसास होता है कि वो वही नीली आंखें हैं जिन्हें वो अपनी पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, लेकिन अब वो आंखें एक बेबस, बेसहारा भिखारिन के चेहरे पर हैं। वो सूर्यमुखी थी। कहानी का अंत होता है लोगों की इस कही सुनी बात से, एक अफवाह कि सूर्यमुखी ने खुद अपनी जान दे दी ताकि उसके प्रेमी की जिंदगी में शांति बनी रहे। ये अफवाह ही उसके किरदार को एक परम बलिदान की मूर्ति बना देती है। एक ऐसा सूर्यमुखी जिसने खुद अंधेरा चुन लिया ताकि उसकी रोशनी हमेशा चमकती रहे। तो आखिर में ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस उपन्यास के इतने सच्चे और रियलिस्टिक किरदार हमें ये दिखाते हैं कि कैसे समाज की बनाई हुई दीवारें, उसकी कठोर सच्चाई, बड़े से बड़े कलाकार और उसकी कला को भी अपनी परछाई से ढक सकती हैं।